राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी व्रत कथा, इसे अवश्य सुने। इसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और इसी एकादशी से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और भगवान विष्णु लक्ष्मण जी के साथ लेकर समुद्र में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस चतुर्मास में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है, हरि और हर दोनों की पूजा की जाती है। भगवान बंसी वाले बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु को प्रिय हैं। विश्वलोक से में उनकी पूजा होती, सर्व देवताओं से नमस्कार करते हैं। चंद्रयानी कठिन व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान करें, सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के गरीबी दूर करने के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में रख कर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन कराना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि भातों का खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य में मांधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा का कष्ट हुआ। इसी चिंता से वन को चल पड़ा। अंगार ऋषि के आश्रम के जाकर कहने लगा, हे सप्तऋषियों में श्रेष्ठ अंगार जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म नहीं है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। परंतु आपके शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मांधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषि राज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत करने वाली है। मुनि की शिक्षा से मांधाता ने प्रजा सहित देवशयनी व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है तो महान पुण्य होता है। तो तुलसी के पास से भी यमदूत भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसको जीवन धन्य समझना चाहिए। फलहार इस दिन दाख का सागार लेना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।